Hello, students. Welcome to all of you in our channel Smart Learning Choice. इस वीडियो में हम लोग BBMK यूनिवर्सिटी की बीएड सेमेस्टर 4 की पेपर 12 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल एक समावेशी स्कूल का निर्माण पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न 1 है, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? समावेशी शिक्षा की आवश्यकता की विवेचना करें। समावेशी शिक्षा से हम क्या समझते हैं और समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? इस क्वेश्चन को हम लोग आज डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग अब इसके आंसर को देखते हैं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एक ही साथ एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक शैक्षिक स्तर की जांच की जाती है। तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। अतः यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु ही निर्धारित की जाती है। अतः इसे समेकित अथवा समावेशी शिक्षा का नाम दिया जाता है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता किसी भी शिक्षा प्रणाली का निर्धारण प्रायः बालकों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक योग्यता तथा शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक इसी प्रकार समावेशी शिक्षा का निर्धारण भी छात्रों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक स्तर व योग्यताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा के कई स्तर होते हैं। यह शिक्षा बालकों के स्तरानुसार दैट मीन्स बालक के स्तर के अनुसार ही निर्धारित किए जाते हैं। बालकों के स्तरों को निम्नांकित रूप में वर्गीकृत किया गया है। आइए इसे हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक सामान्य बालक और एक समावेशी यानी एक प्रतिभाशाली बालक या मंदबुद्धि बालक या एक हम कह सकते हैं एक विशेष प्रकार का बालक। सामान्य बालक और विशेष प्रकार के बालक में क्या खूबियाँ और क्या अंतर होती है? यहाँ एक सामान्य बालक है और जो एक विशेष प्रकार का बालक होता है उसमें शारीरिक रूप से भिन्न बालक आते हैं। मानसिक रूप से विचलित बालक यानी जो मानसिक रूप से थोड़े डरे हुए होते हैं या कमज़ोर होते हैं। सामाजिक रूप से विचलित बालक यानी सामाजिक रूप से वो विचलित रहते हैं। और शैक्षिक रूप से भिन्न बालक और जो शैक्षिक रूप से भिन्न होते हैं सामान्य बालक से। उपरोक्त वर्गीकरण में उल्लेखित बालकों को निम्नलिखित प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आइए हम लोग उसको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। शारीरिक रूप से भिन्न बालक जिसको हम लोग इंग्लिश में फिजिकली हैंडीकैप बोलते हैं, वह बालक जो कि अन्य बालकों से शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं वे इस श्रेणी में आते हैं। जो बालक शारीरिक रूप से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं उसे हम लोग शारीरिक रूप से भिन्न बालक दैट मीन्स फिजिकली हैंडीकैप्ड चाइल्ड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं
कुछ बच्चे संवेगित रूप से विकलांग होते हैं, कुछ बालक गतीय रूप से विकलांग बालक तथा बहुविकलांग बालक इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी शारीरिक रूप से विकलांग बालक के अंतर्गत आते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट दूसरा है मानसिक रूप से विचलित बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन। दैट मीन्स वह बालक जो कि मानसिक रूप से विचलित होते हैं वह इस श्रेणी में आते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, सृजनशील बालक। ये सभी मानसिक रूप से विचलित बालक के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखते हैं, इस श्रेणी की विशेषता यह है कि जरूरी नहीं कि वह बालक जो कि मानसिक रूप से कमजोर हो वह इसी श्रेणी में आए, वरन वह बालक जो आवश्यकता से अधिक चतुर व समझदार होते हैं वह भी इसी श्रेणी में आते हैं। अब नेक्स्ट है सामाजिक रूप से विचलित बालक, दैट मीन्स सोशली डेप्टिव चिल्ड्रेन। वह बालक जो कि सामाजिक रूप से विचलित होते हैं वह इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे सामूहिक रूप से परेशान बालक, असमायोजित बालक, वंचित बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक। ये सारे बालक सामाजिक रूप से विचलित बालक के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद है शैक्षिक रूप से भिन्न बालक, दैट मीन्स एजुकेशनली डिफर चिल्ड्रेन। शैक्षिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत निम्न बालक आते हैं। सबसे पहला शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक, जो बच्चे बहुत ही अच्छे हो पढ़ने में। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं। किसी विषय विशेष को न सीख पाने वाले बालक, जिसे हम लोग मंदबुद्धि बालक भी कहते हैं। संप्रेषण बाधित बालक, यानी कि जो बालक कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, वैसे बालक। निष्कर्ष के रूप में हम लोग देखते हैं, इस प्रकार से इन सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु ही समेकित अथवा समावेशी शिक्षा का प्रावधान तैयार किया गया है। अतः समावेशी शिक्षा प्रणाली वह प्रणाली है जो कि विशिष्टता ग्रहण किए बालकों हेतु तैयार की गई है। समावेशी शिक्षा, खासकर समावेशी शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है वह जो कि विशिष्टता ग्रहण किए हुए बालकों हेतु तैयार की गई है। अब आइए हम लोग एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, समावेशी शिक्षा के मॉडल की विवेचना करें। समावेशी शिक्षा को पढ़ाने के लिए एक मॉडल की व्यवस्था की गई है। आइए उस मॉडल के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करें। तो ये हमारा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के मॉडल की विवेचना करें। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ये क्वेश्चन आते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। प्रत्येक कार्य को करने हेतु व्यवस्था बनाई जानी अति आवश्यक होती है। इस प्रकार ही समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु कुछ व्यवस्था बनाई जानी अति अनिवार्य होती है। यहाँ पर ये व्यवस्था होगा। विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षा हेतु विशेष मॉडल बनाए गए हैं जिनके द्वारा निम्नलिखित प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती है। पहला मॉडल है सांख्यिकीय मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। सांख्यिकीय मॉडल की उत्पत्ति का कारण है व्यक्तिगत भिन्नता, जिसके कारण व्यक्तियों में तथा बालकों में अंतर पाए जाते हैं। यह अंतर ही बालकों की विशिष्टता के विषय में बताते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कभी भी दो बालक एक समान नहीं होते हैं, उनमें प्रायः कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाए जाते हैं। यह अंतर 3 सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। पहला सिद्धांत है एक समरूप समूह, दैट मीन्स होमोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस ग्रुप के बालकों के लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स का मापन किया जाए तो उसका वितरण
सामान्य वक्र यानी नॉर्मल कर्व के समान होगा। रेखा चित्र 1 फिगर 1 में हम लोग देखेंगे कि ये नॉर्मल वक्र कैसा होता है। दैट मीन्स सामान्य वक्र कैसा होता है। सामान्य वक्र के बीच में पड़ी लंबवत रेखा यह बताती है कि सामान्य बालक वे हैं जो इस बिंदु पर पड़ते हैं। इससे हटने वाले समस्त बालक असामान्य है, परंतु इस प्रकार तो प्रायः सभी बालक सामान्य से भिन्न हो जाएंगे। अतः सामान्य वक्र के दाएं तथा बाएं छोर पर पड़ने वाले 10% बालकों को औसत से भिन्न माना जा सकता है। इन 20% बालकों को विशिष्ट बालकों की संज्ञा दी जाती है। यह भिन्नता अंतर व्यक्तिगत है, दैट मीन्स इंटर इंडिविजुअल है। अब आइए हम लोग इसे एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह है हमारा सामान्य वक्र। यहाँ पे 10% बालक और यहाँ पे 10% बालक, और ये पूरे जो हैं ये सामान्य बालक हैं। ये दोनों भिन्न बालक हैं को दर्शाते हैं। अधिकतर बालक सामान्य होते हैं, उनके दोनों और असामान्य या विशिष्ट बालक होते हैं। बालकों में सभी लक्षणों में धनात्मकता पाई जाती है, परंतु फिर भी यह संभावना होती है कि बालक शारीरिक तथा मानसिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं। यदि बालकों के शारीरिक लक्षणों को एक समान देखा जाए तो भी लक्षणों का वितरण रेखाचित्र 1 के ही समान हो जाएगा, यानी कि बालकों के 30% लक्षण अन्य से भिन्नता लिए होते हैं। यह अंतः व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। अब आइए देखते हैं दूसरा है मौखिक संचार मॉडल, दैट मीन्स ऑरल कम्युनिकेशन मॉडल। मौखिक संचार में भिन्न बालक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम वे जिसे हम लोग बाच्य क्षति युक्त बालक कहते हैं। इस प्रकार के बालकों में किसी न किसी प्रकार की बोलने का दोष होता है, जैसे हकलाना, स्वर दोष। दूसरे भाग में भाषा विकलांग बालक होते हैं। ये वे बालक हैं जो उस भाषा को नहीं जानते जो कि उनके वातावरण जैसे कि स्कूल, बाजार में बोली जा रही है। साथ ही भाषा विकलांग बालकों के अंतर्गत वे बालक भी आते हैं जो मातृभाषा भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं। यद्यपि मौखिक संचार में भिन्नता का कारण बालकों में भिन्न भिन्न होता है, तथापि इस श्रेणी में आने वाले बालकों की एक ही प्रमुख समस्या होती है, वह है अपने विचारों को दूसरों तक न पहुंचा पाना। मौखिक संचार मॉडल हम लोग इसे पढ़कर ही समझ सकते हैं। जैसे ऑरल कम्युनिकेशन मॉडल, इसमें बच्चा जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है एक दूसरे बच्चे से, अपने समाज से वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं इस कारण निम्नलिखित परिणाम सामने आते हैं। पहला है संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित। वो बालक संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित हो जाता है। सीखने में मंद गति, वो जल्दी सीख नहीं पाता है। व्यक्तित्व संबंधी दोष हो जाते हैं उसमें, वो पिछड़ापन का शिकार हो जाता है। भग्नाशा का अनुभव करता है, दैट मीन्स वो ना सबसे अलग थलग रहने लगता है। जब वो कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएगा तो वो किसी से दोस्ती कैसे करेगा, किसी से बात कैसे करेगा, वो नहीं कर पाता है और वो अकेला रहने लग जाता है। उपयुक्त कारणों से बालक की शैक्षिक उपलब्धि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इससे उसका व्यावसायिक जीवन भी प्रभावित होता है। अतः विद्यालयों में इस प्रकार के विशिष्ट बालकों हेतु विशेष प्रोग्राम होनी चाहिए। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चिकित्सीय अथवा जीव विद्या मॉडल, मेडिकल और बायोलॉजिकल मॉडल। ये क्या होता है अब इसे हम लोग जानेंगे। चिकित्सीय अथवा जीव विद्या से संबंधित मॉडल के अंतर्गत वह बालक आते हैं जो कि शारीरिक रूप से
अक्षम होते हैं। यह शारीरिक भिन्नता कई कारणों के फलस्वरूप हो सकती है। यह कारण निम्नलिखित है। पहला, कई बार आनुवांशिक कारणों की वजह से भी शारीरिक अक्षमता आ जाती है। जन्मोपरांत चोट दैट मीन्स पोस्ट नेचर इंजरी के कारण भी शारीरिक अक्षमता आ जाती है। बच्चों को कहीं जन्म के बाद चोट लग जाता है, जैसे सर पे चोट लगने से होता है कि उसका मानसिक स्थिति थोड़ा नॉर्मल बच्चों से अलग हो जाता है, वो सही प्रकार रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है जन्म पूर्व क्षति यानी कि पेरेंटल डैमेज। इसमें जो बच्चे होते हैं अर्थात जन्म से पूर्व यदि गर्भवती महिला कोई दवा खा ले अथवा अन्य कोई ऐसे कार्य कर ले जिनसे गर्भ में समस्या उत्पन्न हो जाए तो यह जन्म पूर्व क्षति कहलाती है। अर्थात शारीरिक रूप से भिन्न बालकों को प्रायः लोग मानसिक रूप से कमजोर मान लेते हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। अतः इनके लिए विशेष शिक्षा का आयोजन इनकी शारीरिक कमी को ध्यान में रखकर करना चाहिए, न कि मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाए। परंतु इनको शिक्षा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर देना अनिवार्य है, क्योंकि शारीरिक अक्षमता इनके मनोविज्ञान को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है फोर्थ मॉडल है सांस्कृतिक मॉडल दैट मीन्स कल्चरल मॉडल। इसमें क्या है, सांस्कृतिक रूप से अलग बालकों में मुख्यतः अधिगम असुविधा युक्त तथा सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक तथा वंचित बालक आते हैं। अधिगम असुविधा युक्त बालकों को वे सब सुविधाएं नहीं प्राप्त होती है जो प्रायः सामान्य बालकों को प्राप्त हो जाती है। अतः इनका अधिगम स्तर गिर जाता है। इससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि नकारात्मक ढंग से प्रभावित होती है। सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक वे नहीं हैं जिनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं होती, बल्कि ये वे बालक होते हैं जो उस परिवेश से हैं जिनमें वे रह रहे हैं, एक संस्कृति को रखते हैं। ऐसे बालक समाज के उन अनेकानेक बालकों से भिन्न होते हैं जिनकी संस्कृति समान है। यह विशिष्टता कई सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक समस्याओं को जन्म देती है। अतः सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक भी विशेष शिक्षा का अधिकारी है, क्योंकि वह अन्य बालकों से भी भिन्न इस कारण विशिष्ट है। वंचन एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। सामाजिक आर्थिक कारणों से वंचन की स्थिति उत्पन्न होती है। एक वंचित बालक, यहाँ पे वंचित होगा, वंचन नहीं होगा। वंचित बालक जीवन के कई रूप इसलिए नहीं देख पाता है कि वह सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित होता है। ऐसे वंचित बालक भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। इनके लिए सामान्य शिक्षा के साथ साथ अतिरिक्त शैक्षिक प्रावधानों की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मनोसामाजिक मॉडल, जिसे हम लोग साइकोलॉजिकल मॉडल भी कहते हैं। मनोसामाजिक रूप से अलग अलग प्रवृत्ति के प्रत्येक बालक इस श्रेणी में आते हैं। एक संवेगात्मक रूप से परेशान बालक अपनी भावनाओं के प्रदर्शन में कठिनाई अनुभव करती है। ऐसे बालक भावनाओं को सही रूप से प्रबंधित नहीं कर पाते, अतः संवेगात्मक असंतुलन का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार न केवल वे अपने लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी समस्या उत्पन्न करते हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि संवेगात्मक रूप से परेशान बालक अन्य लोगों से परेशान रहते हैं। उन्हें समाज और इसके नियम परेशान करते हैं। संवेगात्मक रूप से परेशान बालकों की संख्या काफ़ी होती है। इसके साथ यह समस्या भी है कि ऐसे बालक का पता नहीं चल पाता। सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, सहपाठियों और समाज के
विभिन्न सदस्यों से नियमानुसार वह सही ढंग से अंतःक्रिया नहीं कर पाता है, एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं, बातचीत नहीं कर पाता है, उसमें घुल मिल नहीं पाता है। इसके कारण वह सामाजिक रूप से स्वीकृत विचारों तथा गुणों को सीखने से वंचित रह जाता है। इसके दुष्परिणाम उसके चरित्र, व्यक्तित्व, कार्यप्रणाली तथा व्यवसाय में देखने को मिलते हैं। उस प्रकार के बच्चों में चरित्र, व्यक्तित्व, कार्यप्रणाली तथा व्यवसाय में देखने को मिलता है। अतः मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक एक ऐसा विशिष्ट बालक है जिसे विशेष ध्यान ही नहीं, विशेष शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों में समस्यात्मक तथा अपराधी बालक भी आते हैं। वास्तव में ऐसे बालक मनोसामाजिक भिन्नता का परिणाम है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, संवेगात्मक व सामाजिक अस्थिरता इन्हें समस्यात्मक तथा अपराधी बनाती है। इसके लिए विशेष शिक्षा का होना अनिवार्य है। अब आइए हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं। इसका निष्कर्ष क्या है? अतः कहा जा सकता है कि संसार में प्रत्येक मनुष्य अलग अलग प्रवृत्ति तथा विचारों का होता है, जिसके आधार पर इन्हें बांटा जाता है तथा इसके लिए ही अलग अलग मॉडलों की व्यवस्था की गई है।